वॉइस ऑफ काशिफ के प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उर्दू कहानियाँ और इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम साले अमान में पैदा हुए, क्योंकि उस वक्त फ़िरौन 1 साल बच्चों को कत्ल करवा देता था और 1 साल अमान का साल होता था। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिससे फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आए। यूं विलादत का मरहला तो खामोशी से गुजर गया और हुकूमत के इल्म में न आ सका, लेकिन विलादत के बाद भी कत्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसका हल भी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को समझा दिया। चुनाचा उन्होंने बच्चे को संदूक में लिटाकर दरियाए नील में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने 3 दिन आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया और चौथे दिन लकड़ी के संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया, जबकि बाज दीगर मुफस्सिरीन ने दूध पिलाने की मुद्दत 3 माह बयान की है। संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंच गया, जो दरिया के साथ था। फिरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो हैरान हो गईं। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं। फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। अहलिया की शदीद ख्वाहिश के पेश नजर फिरौन ने परवरिश की इजाजत दे दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थीं। चुनाचा उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थीं, लेकिन कोई उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। बिला आखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और उसकी खैर खाही से परवरिश करें? फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। इरशाद बारी ताला है, तो हमने उनको उनकी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से इस्तदा की कि वो महल में ही रहने लगे और बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उम्मे मूसा ने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गईं। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे ज़बह करवा दिए, वो बच्चा फिरौन ही की जेर निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। फिरौन के मुंह पर तमाचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ात की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आप अलैहिस्सलाम का दूध छुड़वाया गया तो वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज का जिक्र है कि आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर फिरौन की गोद में बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गोद में बैठते ही उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाज रिवायात में है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया। वो कहानों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फिक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि ये वही बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर परेशान
پریشان ہو گئیں اور بولی یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا، بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا صبر کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے اور ایک میں جلتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو وہ یاقوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔